हेलो फ्रेंड्स, लियाकत ग्रैब के साथ है। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने कागनाग स्वीडन को सब्सक्राइब नहीं किया कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वो तमाम दोस्त जो स्वीडन में नए हैं या मूव हो रहे हैं दूसरे मुल्कों से, इटली से, ग्रीक से, या वो तमाम स्टूडेंट या फैमिलीज जो मूव हो रही हैं स्वीडन में फ्रॉम होल वर्ल्ड, are you a student, immigrants, you are asylum seekers, or whatever you, and when you are in Sweden, so it means you are in residing in Sweden, you are living in Sweden. जब स्वीडन में रहते हैं तो आपके यहाँ पे दो चीज़ें आपको एप्लीकेबल होती हैं। आप याद रखिए, स्वीडन के अंदर इसको कहते हैं रहतीहत और खिलतीहत। आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं और आपके जो राइट्स हैं, आप उन दोनों में अपने बैलेंस रखना है कि मेरे पास राइट्स कौन कौन से हैं और मेरे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं यहाँ से, आपके बच्चों के बेनिफिट, फैमिली के बेनिफिट। आपके वो लोग जो मूव होते हैं पुर्तगाल से, पोलैंड से, ग्रीक लैंड से और दूसरे कंट्री से, उनको याद रखना चाहिए कि स्वीडन एक सोशल स्टेट है। यहाँ पे तमाम बेनिफिट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इक्वली टू एवरीवन फ्रॉम द टॉप टू लोअर, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी या फोरशिकरिंग कासा। आज हम सारा टॉपिक हमारा डिस्कशन होगा तमाम आप लोगों के लिए जो भी स्वीडन आना चाह रहे हैं या रह रहे हैं या नए हैं। फोरशिकरिंग कासा का रोल क्या है और कौन कौन से बेनिफिट आप स्वीडन से ले सकते हैं आपके बच्चों को, आपकी लिविंग को, फैमिली के। अगर आप यूके से मूव होते हैं, इटली से मूव होते हैं, स्पेन से या पाकिस्तान से आपके बच्चों को मूव होते हैं, असाइलम सीकर हैं और परमानेंट हो जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका क्या क्या राइट है जो आप स्टेट से या फोरशिकरिंग कासा से ले सकते हैं। तो आज का पूरा टॉपिक आपके लिए फोरशिकरिंग कासा। व्हाट इज फोरशिकरिंग कासा? फोरशिकरिंग कासा इस इन इंग्लिश में हम इसे कहेंगे नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट इन स्वीडन। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट या एजेंसी, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, जिसको फोरशिकरिंग कासा कहते हैं। फोरशिकरिंग कासा में किन किन लोगों को बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं? सबसे पहले यहाँ पे दो किस्म के बेनिफिट देता है फोरशिकरिंग कासा। ना एक को कहते हैं रेजिडेंस बेनिफिट, कि अगर आप स्वीडिश नेशनल हैं, स्वीडन के पास परमानेंट रेजिडेंस है, तो उसको कहते हैं रेजिडेंस बेनिफिट्स। हर उस बंदे को जिसके पास स्वीडन में लीगली आप काम कर रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है, या आप मूव हो गए हैं दूसरे मुल्क से परमानेंटली स्वीडन में, एक कंट्री से दूसरे मुल्क में, ठीक है, या आपकी फैमिली है, आपके पास नेशनैलिटी है स्पेन की, यूके की, तो आप स्वीडन मूव हो चुके हैं, आपको नेशनल बेनिफिट मिलेंगे, या आप यहाँ पे रहते हैं या परमानेंट रेजिडेंस ले चुके हैं। हर वो बंदा जिसके परमानेंट रेजिडेंस है वो इस कॉल्ड रेजिडेंस बेनिफिट। और दूसरे होते हैं वर्किंग बेनिफिट। वर्किंग बेनिफिट हर उस बंदे का जिसके पास रेजिडेंस कार्ड ना भी हो परमानेंट, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है स्वीडन का और वर्क कर रहा है, कि यहाँ पे काम कर रहा है, तो काम करने के बेनिफिट हर उस बंदे का राइट है जो काम करता हो। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप बीमार पड़ गए हैं, आपको सर्दी लग गई है, फ्लू हो गया है, कोविड हो गया, तो आपका राइट है कि आप फोरशिकरिंग कासा में अप्लाई करें और अपनी डेज की कंपनसेशन लें जो आप बीमार हुए हैं, ठीक है। इस तरह आप वर्क परमिट पे हैं यहाँ और आप बेबी बर्थ करना चाह रही हैं या प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आपका राइट है कि अपनी वो आप लें बेनिफिट फोरशिकरिंग कासा से, अगर आप काम कर रही हैं उससे पहले या उस वक्त कर रही हैं जब आप स्टूडेंट वीज़े पे थे, लेकिन आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं स्वीडन के अंदर, ठीक है, और आपके पास आपका वीज़ा लग चुका है, बिजनेस वीज़ा है, तो आपका राइट है कि आप वो बेनिफिट लें, पेरेंटल बेनिफिट। तो एक नज़र दराते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट देता है। सबसे पहले जैसे ही आप स्वीडन आते हैं तो आपका राइट है कि अगर आप परमानेंट होते हैं या आप मूव हो गए हैं दूसरे मुल्कों से, सबसे पहला काम ये करना है आपने, वो नेशनल हेल्थ ईयू कार्ड लेना है। नेशनल हेल्थ ईयू कार्ड आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, फोरशिकरिंग कासा के सर्विस ऑफिस में जाके कर सकते हैं। आपने ट्रैवल करना है विद इन ईयू, तो आपको ईयू हेल्थ कार्ड मिलेगा। अगर आपका कहीं भी फ़र्ज़ किया, भले आप यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं, स्पेन जाते हैं, ग्रीक लैंड जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, तो आप उस कार्ड को, यू नेशनल इंश्योरेंस कार्ड को इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल में पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। स्वीडिश नेशनल इंश्योरेंस या स्वीडिश फोरशिकरिंग कासा उसके पैसे पे करेगा। तो
बिल्कुल ना भूलिए, जैसे ही आप स्वीडन होते हैं, परमानेंट मूव होते हैं, आपको 5 साल का कार्ड मिलता है, या आप सिटीजनशिप हैं दूसरे मुल्क की और यहाँ पे मूव हुए हैं, तो आप अपना नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अप्लाई कीजिए ईयू के लिए, जो पूरे ईयू में वैलिड होता है। और आपको कहीं भी ईयू में बीमार पड़ जाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है घबराने की, आपके स्वीडन आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरा जो आपको पेरेंटल लीव, स्वीडन के अंदर, डेनमार्क और स्पेशली स्कैंडिनेविया के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है कि आप अगर बेबी बर्थ होता है तो आपको पेरेंटल लीव मिलती है। ठीक है, बोथ मदर और फादर को 3 महीने कंपलसरी होते हैं, बाकी दिन आप एक दूसरे को दे सकते हैं 420 दिन में से। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको 450 दिन तक मिल जाते हैं। तो याद रखें, स्वीडन के अंदर आपका राइट है कि आप पेरेंटल लीव लें। ठीक है, इसी तरह फोर्शिकरिंग कासा से आपको आपका बच्चों के हर महीने बेनिफिट मिलते हैं। पहला बच्चा आपका उसका 1250, फिर दूसरे के 2 बच्चे हो जाते हैं तो आपको तकरीबन 2250 प्लस कुछ 100 ऊपर, और जिस तरह बच्चे ज़्यादा होते जाएंगे आपको बेनिफिट। हर वो बच्चा जो 16 साल के नीचे है वो आपको नेशनल फोर्शिकरिंग से, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, आपके पास बिजनेस वीज़ा है, आपके पास वर्क परमिट है, और या आप नेशनल हैं किसी और ईयू कंट्री के मूव हो गए हैं स्वीडन के अंदर, तो आपके बच्चों का राइट है कि वो उसके लिए अप्लाई करें और क्या बान बिद्राग हासिल करें आप। इस तरह होता है बूस्टद बिद्राग, रेजिडेंस अलाउंस। अगर आपकी फैमिली परमानेंट है, आप बिजनेस वीज़ा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, आपके पास बच्चे, आपकी फैमिली बड़ी है, आपके पास घर भी बड़ा है, और आपकी सैलरी से एक नेशनल इंश्योरेंस लेवल या उसे कहते हैं सोशल बाल्कन के जो है लेवल थ्रेशोल्ड पे आपकी सैलरी नहीं है, तो आपका राइट बनता है कि आप अप्लाई करें और फोर्शिकरिंग कासा से अपना बूस्टद बिद्राग हासिल करें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आपकी इनकम बाद में ज़्यादा निकल आए तो आपको इकट्ठे वापस करने होते हैं। सो इसको फोर्शिकरिंग कासा को, या कभी भी ये गलती ना करें कि आपकी अगर इनकम ज़्यादा है तो आप बिल्कुल ना जाएं बूस्टद बिद्राग लेने के लिए, क्योंकि बाद में आपको वो देना पड़ेगा कंट्रोल। और ये क्रिमिनल एक्ट है कि अगर आप कोई भी फुस्क या इलीगल वे से गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट को मिसयूज़ करते हैं तो आपको ये नहीं करना है कभी भी। ठीक है, लेकिन आप वर्क परमिट पे हैं, बिजनेस वीज़ा पे हैं, आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, मूव हुए हैं आप किसी दूसरी कंट्री से या दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप है और स्वीडन में आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गए हैं, आप सेटल हो गए हैं, पर्सन नंबर मिल गए हैं, तो आपका राइट है कि आप इन बेनिफिट से हासिल करें। इसके अलावा कौन कौन से बेनिफिट स्वीडन सोशल इंश्योरेंस देता है आपको मैंने कह दिया। इसमें tillfälligt या टेम्परेरी पेरेंटल बेनिफिट, कि अगर आपका बच्चा बीमार है, आपका बच्चा 8 साल से छोटा है, वो फ्री तीद में है या फोर्शकुला में है, 1 से 6 साल 5 साल तक फोर्शकुला में होता है, उसके बाद फ्री तीद में आपके बच्चे चले जाते हैं। अगर आपका बच्चा बीमार है स्वीडन के अंदर और आप काम करते हैं, आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, रेजिडेंस परमिट है और आप परमानेंट रेजिडेंस हैं, तो आपका राइट है कि आप अपने बच्चे के पैसे लें। तो आप उनको वेब कहते हैं, वोर्ड ऑफ बॉर्न, tillfälligt तो उसको बोलते हैं वोर्ड ऑफ बॉर्न या वेब। तो आप अपना वेब अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी सैलरी का 80% आप अपने घर के बच्चे के साथ रहते हैं। इसमें एक लिमिटेशन है कि एक पेरेंट को अपने एक बच्चे के लिए मैक्सिमम जो है 120 दिन आप रह सकते हैं अपने बच्चे को साल के अंदर, 120 दिन मैक्सिमम आप रह सकते हैं। उसमें से 90 डेज एक पेरेंट को लो है, 30 जो है वो बाकी दूसरे पेरेंट्स को भी रहना होगा और टेक केयर करनी होगी, क्योंकि बोथ साइड पे जो मदर और फादर काम करते हैं उनकी जॉब डिस्टर्ब ना हो, दोनों उनका ऑफिस डिस्टर्ब ना हो, तो अपने इसको बैलेंस रखना होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है इसमें फोर्शिकरिंग कासा, और अक्सर जो स्कूलों में फ़ोन करके चेक करता है कि बच्चे के वाकई होता ये कि बच्चा घर में होता है, कई दफ़ा लोग स्कूल में बच्चा छोड़ देते हैं और 10-10 दिन का वेब डाल देते हैं कि जी मेरा बच्चा बीमार था, और इस वजह से बहुत ज़्यादा ये फिनंशियल फ्रॉड होता है स्वीडन के अंदर, मिलियंस ऑफ क्रोन का। इसी तरह जिस तरह डिसेबल लोगों का होता है हमारा, कि मैं डिसेबल हूँ, कई लोग इन्होंने देखे कि जो चेयर पे सारी उम्र गुजारते हैं और फिर वो चोरी भागते हैं खड़े होकर चेयर से, अब तक वो मिलियन ले चुके होते हैं, तो बिल्कुल ठीक होते हैं। इस तरह सिक का सिकनेस बेनिफिट, पेरेंट बेनिफिट तो आपका राइट है, अगर आपका बेबी है तो आपका जब तक वो स्कूल स्टार्ट नहीं करता मदर और फादर दोनों बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी नहीं है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, वो आपकी निकलेगा आपकी इनकम के ऊपर। अगर आपकी नई स्टार्ट कंपनी है, आप मदर हैं,
तो आपने अगर कंपनी स्टार्ट की तो वो उसको 3 महीने से पुरानी नहीं है, तो उसको वो एक सेम स्टैंडर्ड देखेंगे कि इस प्रोफेशन में, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट की एक स्टोर, तो वो देखेंगे इससे जो मिलता जुलता स्टोर है उसकी सेल कितनी है और उसकी कितनी सैलरी होती है एक सेल स्टोर मैन की। तो अगर 30,000 है उसकी, तो आपको 30 के हिसाब से, नई स्टार्ट कंपनी के हिसाब से 3 साल तक आपकी इनकम निकालेंगे, क्योंकि आपकी पहली इनकम नहीं होती, आपकी नई स्टार्ट कंपनी होती है। तो ये ज़हन में रखें, इस तरह आपके बेनिफिट को मिस ना करना। कौन कौन से बेनिफिट आप ले सकते हैं? स्वीडन की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 10.4 मिलियन है इस वक्त। उसमें से जो 5 मिलियन से ज़्यादा वो पॉपुलेशन है जो 20 साल से लेके 64 साल के दरमियान है, वही जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा यही बेनिफिट इस्तेमाल करती है। कहाँ से? फोरशेकरिंग कासा से। रेस्ट पॉपुलेशन जो ओल्ड है उनमें ज़्यादा बेनिफिट चले जाते हैं, और कुछ लोग जो डिसेबल जो लोग हैं उनमें। तो स्वीडन के अंदर रहते हुए आपके जो बेनिफिट्स हैं आपको कौन कौन से मिल सकते हैं एज ए स्टूडेंट, और कौन कौन से एज ए परमानेंट रेजिडेंस या वर्क परमिट पे। सबसे पहला बेनिफिट हम डिस्कस करते हैं डेंटल केयर। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपका डेंटल केयर आपको पे करना होगा खुद, वो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस या नेशनल इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंस हैं, वर्क परमिट पे हैं, या आप सोशल इंश्योरेंस, तो फिर आपको नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस या स्वीडिश फोरशेकरिंग कासा हेल्प करेगा उसका कुछ शेयर पे करने में डेंटल केयर का। आपकी जो है हेल्थ केयर जो तमाम लोग, बेशक आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस वीज़े पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, किसी भी वीज़े के, वो है रेजिडेंट्स बेनिफिट, वो हर किसी को, उस बंदे को मिलता है जिसके पास स्वीडन का पर्सन नंबर या नेशनल सिक्योरिटी नंबर है, तो वो हर बंदे को अवेलेबल होता है। अगर आप बीमार पड़ गए हैं, आपकी प्रेगनेंसी है, हॉस्पिटल में है, आपके पास पर्सन नंबर है, तो आपका वो ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है चाइल्ड अलाउंस। चाइल्ड अलाउंस तमाम बच्चों को मिलता है जो 1 से 16 साल के स्वीडन में रहते हैं, और तमाम लोगों का राइट है जो नेशनल रेजिडेंट हैं या जिनके पास नेशनलिटी है या किसी और दूसरे मुल्क से मूव होकर आए हैं, उनके पास परमानेंट रेजिडेंस मिल गई है उनको, या 5 साल का कार्ड मिला है, या वो लोग जो स्टूडेंट थे या असाइलम पे थे और उनके पास अब वर्क परमिट है, या उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और रेजिडेंस परमिट पे हैं बिजनेस के लिए। स्टूडेंट होते हुए आपको बच्चों का जो अलाउंस है, ये चाइल्ड अलाउंस, वो नहीं मिलता। टेम्परेरी पेरेंट बेनिफिट आपको, अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आप काम करते हैं, ये है वर्किंग बेनिफिट। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है या आपका बच्चे की टेकिंग करने वाला बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाती है, तो आपका राइट है, आपका बच्चा छोटा, आप उसे घर में टेक केयर करें, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं कि मेरी वाइफ बीमार है और मैं अपने बच्चे की टेक केयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं वेब पे हूँ, या वोर्ड ऑफ बार उसको कहते हैं कि मैं वेब पे हूँ। आप 1 हफ्ता भी रहेंगे, 15 दिन भी वोर्ड ऑफ बार रखेंगे, तो आपको दोस्त में लिखा होता है कि आपका बच्चा बीमार हुआ है या उसकी टेकिंग केयर करने वाला बीमार हुआ है और आपको जॉब नहीं कर रहे, दोनों में से एक बंदा जॉब नहीं कर रहा और दूसरे की टेक केयर कर रहा है, तो उसको टेम्परेरी बेनिफिट कहते हैं, पेरेंटल बेनिफिट। इसी तरह हो गए पेरेंटल बेनिफिट, तो आपको मैंने बता दिया कि पेरेंट बेनिफिट है कि आप अगर 300 दिन आपको मिलते हैं यहाँ पे पेड, मदर या फादर को मिला के दोनों को। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो फिर आपको उससे भी और इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपने 90 दिन लाजमी दोनों ने करने होते हैं, अपने लेने होती हैं कंपनसेशन, बाकी आप एक दूसरे को कर सकते हैं। वो आपकी सैलरी का 80% होता है। अगर आपकी सैलरी नहीं है तो आपको पर डे 325 क्रोन मिलते हैं उसकी कंपनसेशन, जब आप वर्क परमिट पे होते हैं या रेजिडेंस परमिट पे होते हैं, या आपके पास यहाँ की नेशनलिटी होती है। तो दोनों बेनिफिट होते हैं यहाँ पे। वहाँ एक बेनिफिट है जो आपको कन्फाइन करता है एज ए नेशनल आपके रेजिडेंट होने पे, और दूसरा जो कन्फाइन करता है कि काम करने पे। सिकनेस कैश बेनिफिट, अगर बीमार हो गए, आप जॉब करते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर ब्लाइंडली और बाय फोर्सली लॉ के अंदर है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको पैसे पे करने हैं पहले 14 दिन के। अगर आप किसी जगह भी काम करते हैं, पहले 14 दिन के अगर बीमार हो गए तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको पैसे पे करने होते हैं। और जिन एम्प्लॉयर का कलेक्टिव आवथल होता है, जिनका कलेक्टिव आवथल नहीं होता वो कई दफ़ा डंडी मारते हैं, नहीं करते, लेकिन आपके एम्प्लॉयर का ये ओब्लिगेशन है कि 1 to 14 डेज अगर आप बीमार हैं तो आपका एम्प्लॉयर, अगर 14 दिन से ज़्यादा आप बीमार होते हैं तो वो आपको फोरशेकरिंग का पे करता है। लेकिन कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने ये एम्प्लॉयर पे ख़त्म कर दी थी शर्त, और डे 1 से ही आपके जो पैसे हैं वो आपको फोरशेकरिंग का बीमार जैसे होते हैं एक दिन भी, तो फोरशेकरिंग का को आप कॉल करते हैं कि बीमार हो, या उनको ऑनलाइन आप भेजते हैं एप्लीकेशन, तो वो आपको पैसे दे देते हैं।
हाउसिंग लोन जैसे मैंने बता दिया, अगर लो इनकम है आपकी तो आपका राइट है कि आप हाउसिंग लोन अप्लाई करें। अगर आपके पास 16 साल से छोटे बच्चे घर में रह रहे हैं, इसी तरह आप अगर 65 ईयर्स से ऊपर हैं और आपके पास इनकम कम है, आपकी पेंशन कम है, आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर भी आपका राइट है आपको हाउसिंग अलाउंस फोरशेकरिंग कासा से अप्लाई कर सकें। सिकनिंग कंपनसेशन, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बीमार हो गए हैं और आपकी इंश्योरेंस नहीं है, अगर बहुत से लोग इंश्योरेंस उनकी करवाए तो उनके एम्प्लॉयर ने भी, तो जो आपके एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस होती है, जो आपकी जॉब पे हुई होती है हेल्थ इंश्योरेंस, सिकनेस इंश्योरेंस, और वो 80% तो आपको देता है फोरशेकरिंग कासा और 10% वो देते हैं, तो आपकी सैलरी का 90% आपको अगले 10 साल तक वो मिलता रहता है, या जितनी देर तक वो डिसीजन लेते हैं फोरशेकरिंग कासा। अगर आप फॉर एवर डिसेबल हो गए हैं तो फिर आपको पेंशन तक वो मिलती रहती है। 65 पे जाकर फिर आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। एक्टिविटी ग्रांट्स या एक्टिविटी स्टोर दोस्तों को कहते हैं। अगर आप आर्बिट्लोस हैं और आपका जो ओ कासा है या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या यूनियन से ख़त्म हो गया है, तो फिर आपको फोरशेकरिंग कासा नेशनल इंश्योरेंस के पास आना पड़ता है। किसके लिए? कि अपने बेनिफिट के लिए। तो आपको एक्टिविटी स्टोर वो मिलता है और वो 6200 या 7200 है जिन लोगों के पास इनकम नहीं होती। इसी तरह मेंटेनेंस सपोर्ट है कि अगर वो लोग जिनके डिसेबल हैं या आपके बच्चे घर में हैं और वो आपका बच्चा डिसेबल है तो आपको मेंटेनेंस सपोर्ट उसकी मिलती है, या ओल्ड है आपको तो फिर भी आपको 65 की ईयर के बाद भी मेंटेनेंस सपोर्ट मिलती है। चाइल्ड अलाउंस, चाइल्ड केयर और डिसेबल और बच्चे हों तो उनके लिए आपको एज ए कि अपने बच्चों के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो आपको असिस्टेंट्स की पूरी सैलरी 24 आवर आप किसी की केयर करते हैं और कि आपका बच्चा डिसेबल है और आप पेरेंट हैं तो आप नहीं चाहते कि आप किसी और को लें, तो मदर, फादर और जो क्लोज रिलेटिव होते हैं वो टेकिंग केयर करते हैं उस बेबी की या ओल्ड बंदे की किसी की, तो उस पे या एक जवान की भी जो फैमिली में डिसेबल हो जाए उसकी टेकिंग केयर करने के लिए फोरशेकरिंग कासा सैलरी पे करता है आपको 24 आवर, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में। अगर भाई है, मदर है, डॉटर है आप, तो आपको ही उस काम पे, अगर आपने नहीं रखना असिस्टेंस लेनी बाहर से, तो आपका राइट है कि आप अपनी फैमिली को ही असिस्ट करें और आपकी सैलरी जो है फोरशेकरिंग कासा पे करें। इसी तरह इंट्रोडक्शन बेनिफिट है कि अगर आप नए हैं स्वीडन में तो आपको असाइलम और प्रोटेक्शन पे आए हैं तो आपको इंट्रोडक्शन बेनिफिट मिलते हैं हर साल। आप कह लें कि 2019 में तकरीबन 1,82,000 लोगों को मिले थे। डिसेबिलिटी अलाउंस का मैंने पहले बता दिया, एडिशनल अलाउंस भी आपको मिल जाता है। इस पे वर्क इंजरी, हाँ, काम करते हुए कहीं पे भी आप इंजर हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम इंजर रहते हैं 2 महीने या 3 महीने, अगर आपके एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस नहीं है तो यू आर कवर्ड बाय नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, तो फोरशेकरिंग कासा आपको 80% सैलरी पे करता है इस ज़माने में। तो बेस्ट है, मैं यही कहूँगा आप अपनी भी इंश्योरेंस यहाँ ख़रीद लें। थोड़े से 10-15 करोड़ महीने के जाते हैं तो आप अपनी 24 आवर हेल्थ इंश्योरेंस या इंजर्ड इंश्योरेंस ख़रीद लें कि अल्लाह ना करे कहीं एक्सीडेंट हो गया। प्रेगनेंसी बेनिफिट है कि अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या आपके पास बिजनेस वीज़ा है, आप नेशनल हैं, आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, आपकी असाइलम एक्सेप्ट हो चुकी है, किसी दूसरे मुल्क से मूव हो चुके हैं, तो आप अगर प्रेग्नेंट है तो आपको 10 डेज के बेनिफिट उस पर मिलते हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं फोरशेकरिंग कासा के जरिए। क्लोज रिलेटिव को तो मैंने कह दिया पहले। अटेंडेंस अलाउंस है, रिहेबिलिटेशन अलाउंस है, अगर आपको फिजियोथेरापिस्ट आप काम नहीं कर रहे और अपनी आरबीएस प्लस पे 2 वीक के लिए आप नहीं गए तो उसको रिहेबिलिटेशन अलाउंस भी मिलता है, या लॉन्ग टर्म सिकनेस अलाउंस उसको कहते हैं, वो मिलता है। तो ये जो चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, ये फोरशेकरिंग कासा स्वीडन में आपको प्रोवाइड करता है। तो आपने जैसे ही आपको पर्सन नंबर मिला, आपने अपने को फोरशेकरिंग कासा में रजिस्टर्ड कराना है नेशनल इंश्योरेंस के लिए। सो याद रखिए, पर्सन नंबर मिलने के बाद आपने यूरोपियन हेल्थ कार्ड अप्लाई करना है और अपने आप को रजिस्टर कराना है कहाँ पे? फोरशेकरिंग कासा, ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए स्वीडन के अंदर। और उसमें अगर आपके पास वर्क परमिट है, परमानेंट रेजिडेंस है, बिजनेस वीज़ा है आपको मिल चुका, या आपकी सालों में एक्सेप्ट हो चुकी है, किसी दूसरे मुल्क से मूव हो चुके हैं और स्वीडन में रह रहे हैं, आपके पर्सन नंबर के साथ है लीगली, तो आपको इन बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। डेंटल केयर को, चाइल्ड अलाउंस को, टेम्परेरी पेरेंटल बेनिफिट को, पेरेंट बेनिफिट को, सिकनेस अलाउंस को, हाउसिंग अलाउंस को, सिकनिंग कंपनसेशन को, एक्टिविटी स्टोर्ड को, और टेकिंग केयर ऑफ क्लोज वन, प्रेगनेंसी बेनिफिट, वर्क इंजरी और लॉन्ग टर्म
सिकनेस को, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्वीडन के अंदर जो अदारा है वो है फोर्सिक्रिंग कासा। बोलिए नहीं कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्राइम किया है, इन्होंने चीट किया है मिलियन ऑफ क्रोनर्स का। लोगों ने जो डिसेबल बना के कि मेरा बेटा या बाप बूढ़ा हो गया, ये चल नहीं सकता, और उसके लिए लोगों ने सैलरियाँ ली हैं, एम्प्लॉयमेंट रखा है लोगों को, लेकिन वो सारा फ्रॉड किया है। तो इस तरह के बहुत से, इसको कहते हैं असिस्टेंस फ्रॉड, कि बहुत से आपको प्राइवेट कंपनी से भी असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। उनसे अगर आपका बच्चा डिसेबल है, आपका फादर डिसेबल है, मदर डिसेबल है और परमानेंटली रह रहे हैं, ठीक है, आपकी बीवी डिसेबल है, तो वो आपका राइट है कि वो बेनिफिट लें, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको मिस यूज भी किया है, ठीक है। तो ख्याल रखें, फोर्सिक्रिंग। इसी तरह बूस्टद बिदराग लोगों ने लिया है, जैसे मैंने बताया, बच्चों को लोगों ने घर पे रखे और कहा कि वो फोर्स्कूला में नहीं जा रहे, बीमार हैं, और कभी कभार ऐसा कि उनको फोर्स्कूला में रख के खुद जॉब से घर बैठ के बच्चा स्कूल में था और खुद बेनिफिट लिए। तो इस तरह बहुत से लोगों ने बहुत से बेनिफिट फ्रॉड करके लिए हैं, जिनके आरबस में लिए इसके जरिए फोर्सिक्रिंग कासा के जो रिकवरी बाद में हुई है और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो होपफुली इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं कि फोर्सिक्रिंग कासा की स्वीडन में क्या अहमियत है और स्वीडन में रहने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। थैंक यू फ्रॉम लियाकत ग्राहम।